अभी ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये जो पिछला वाला पोर्शन था वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। इसमें जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत बनते हैं इससे। जो अभी सेक्शन हम चालू कर रहे हैं रिलेशनशिप वाला, तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो हमारे रेनफॉल का पैरामीटर्स हैं, तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, मैं पहले ये जो लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ रेनफॉल इवेंट। जब बारिश हो रही है तो उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। बारिश हो रही है तो हो गई, खत्म हो गया काम, तो उसका इंजीनियरिंग एंगल कैसे हो, इंजीनियरिंग उसका डाइसेक्शन कैसे हो। जैसे डॉक्टर्स बनते हैं तो डाइसेक्ट करते हैं ना फ्रॉग को या फिर दूसरे एनिमल्स को, इवन ह्यूमन बॉडी दे स्टडी। तो अभी हमें रेन फॉल को डाइसेक्ट करना है तो हम इसके इतनी चीजों को पढ़ते हैं। रेन की इंटेंसिटी क्या है, फिर वो कितने घंटे तक बरसा पानी, ड्यूरेशन, rainfall storm, how long it lasted. So that duration is important. A storm may last for 1 hour, 2 hour, or any. It's not like only multiple of hours. It may be for 30 minutes or 5 minutes or 2 minutes, maybe 8.2 or likewise. But for simplicity, I'm saying 1 hour, 2 hour, 4 hour, 8 hours. Sometimes it is raining almost continuously for 2 days, 3 days. So it may go long. So duration may be like 24 hours, 48 hours. So mostly it is represented in hours, and intensity in centimeter per hour. Frequency, which is just reverse of return period. Frequency means the same amount of rainfall. Like today, if it rained 10 centimeter in 1 hour, then the chances of the same rain occurring with 10 centimeter or more per hour is what? कि 1 साल में आएगी या 5 साल में आएगी या 10 साल में आएगी, तो वो उसका रिटर्न पीरियड है। यदि 10 सेंटीमीटर पर आवर हर साल रिपीट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, और उसका रिटर्न पीरियड हुआ 1, और रिटर्न पीरियड हुआ 1 ईयर। तो रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू, यू नो, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज जस्ट दे आर रिवर्स, so you could correlate them, frequency and return period, and it represents the occurrence of event is rainfall here, with that minimum value or more than that, say 10 centimeter per hour or more, happening or reoccurring within a given time period. So that represents frequency. That is how we understand the frequency. And और कौन सा फैक्टर है रेनफॉल का, कितने एरिया में पानी गिरा। एक हुआ कि केवल 5, मेरा बोपल एरिया में बारिश हो गई, मणिनगर में हुई नहीं, और चांदखेड़ा में हुआ ही नहीं। एक बारिश हुआ कि पूरे अहमदाबाद में बारिश हुआ, हर कोना कोना में बारिश हुई है और सेम इंटेंसिटी के साथ हुई है। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि पूरे गुजरात में बारिश हो रही है, तो मॉनसून सीजन जब सेट होता है जून एंड जुलाई में, जब मॉनसून सेट होता है तो पूरे गुजरात में बारिश हो रही है और मोस्टली बहुत सारे स्टेट्स में बारिश हो रही है एक साथ। तो एरिया कितना लार्ज हो जाता है तो वाटर की जो टोटल अमाउंट है हमारा वो बढ़ जाता है, डेप्थ नहीं बढ़ती। डेप्थ इज द नेक्स्ट। डेप्थ मतलब पानी की डेप्थ, जो लैंड पर बारिश हो रही है, इंटेंस हो रही है तो डेप्थ ज्यादा होगी। ड्यूरेशन है तो हो सकता है डेप्थ ज्यादा हो या नहीं हो, लेकिन इंटेंसिटी यदि ज्यादा है तो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी बह नहीं सकता, उससे पहले पाइल अप हो जाता है लैंड पे। सो इन मेनी केसेस while we are studying this the hydrology part, तो कई बार हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं इंटेंसिटी के साथ और कई बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डेप्थ के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, एरिया, डेप्थ, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये चीज का स्टडी रिलेशनशिप है। तो इसमें जो पुराने वाटरशेड्स हैं, जैसे गंगा का है, यमुना का है, नर्मदा का है, और बहुत सारी नदियां हैं, सब नदियों का हमने इतना स्टडी डेटा भी नहीं है और स्टडी भी नहीं किया हुआ। लेकिन बहुत सारी नदियां थी, जैसे दिल्ली में यमुना बह रही है तो दिल्ली को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ब्रिटिश
राज से ही ये था कि यमुना को स्टडी करो, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय न्यू दिल्ली और दिल्ली एरिया, बिकॉज दे वर रूलिंग दैट पार्ट एंड देयर वाज इंजीनियरिंग इवॉल्विंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, तो दे स्टडीड, और वो वहाँ के एरिया के बहुत सारे कर्व्स हैं, और ऐसे ही अदर कंट्रीज में भी इनके रिलेशनशिप बने हुए हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, मैं आपको पहले बता दूं, टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड है। हर रिलेशनशिप को हर जगह हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट विद ए input from the engineering expert person. Like after your completion of engineering, when you are working, you become expert of engineering, and then if you are working on these areas, then you could give your input into the relationship कि हाँ ऐसी होनी चाहिए, या आपको 1.7 होना चाहिए, या 1.8 होना चाहिए, या कर्व का जो कर्वेचर है, जो सेट है, वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको आगे पहले दिखाता हूँ। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में या दूसरे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो केवल बिहेवियर पूछा जाता है, कैलकुलेशंस नहीं पूछते हैं, कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है केवल अंडरस्टैंड करने के लिए दी हुई है कि इंटेंसिटी जो रेन की है, ड्यूरेशन है, और फ्रीक्वेंसी है, जो रिकरेंस है उसका, उसमें क्या रिलेशन है, तो उनको आईडीएफ कर्व्स कहते हैं। तो अभी आप यहाँ पे इस डायग्राम से उस इक्वेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इस डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम ड्रॉ किस में कर रहे हैं, हम रिटर्न पीरियड है, जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, 1 घंटे वाली बरसात, 2 घंटे वाली बरसात, 3 घंटे वाली बरसात, 4 घंटे वाली बरसात, ये कम होती जा रही है। देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। 6 घंटे तक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की रेन बहुत ही कम आएगी तो डूब जाएगा ना एरिया। तो ऐसा है नहीं। तो कम ड्यूरेशन के लिए हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल हो सकती है। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यू कुड से, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। इफ रेनफॉल इज इंटेंस, इट वुड लास्ट फॉर लेसर टाइम पीरियड। सेकेंड, द थर्ड पैरामीटर हियर इज द फ्रीक्वेंसी और रिटर्न पीरियड। फ्रीक्वेंसी और रिटर्न पीरियड, 25 साल में रिपीट होने वाली इवेंट, 50 साल में रिपीट होने वाली इवेंट, और 100 साल में रिपीट होने वाली इवेंट। तो 25 साल में जो 100 साल में रिपीट हो रही है, उसकी ऊपर है इसका मैक्सिमम सॉरी इंटेंसिटी 100 साल में तो रिपीट हो ही जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 25 साल में होप नहीं हो, लेकिन 100 साल में तो हो ही जाएगी। तो इसका इंटेंसिटी विद दिस वन इज हायर। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पर आर इंटेंसिटी की 1 घंटे की 100 साल की रिकरेंस है। तो ये रेडिली अवेलेबल एक वाटरशेड का डेटा है। ये कब हम ड्रॉ क्यों करते हैं, आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि हम ये आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि हमें पढ़ने के लिए इतने वाटरशेड है इंडिया में। आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की वेबसाइट्स चेक करोगे, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड देर आर सम, जो मैं वाटरशेड और सब वाटरशेड कह रहा हूं, देर इन नंबर ऑफ lakhs, millions of sub watersheds where we need to design and erect civil engineering structures. It's not easy कि एक ही दिन में काम हो जाए। तो वहां पे readily available data नहीं मिलता है, तो हम इन कर्व्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि इतनी इंटेंसिटी का आएगा तो इतना पानी इकट्ठा होगा, इतना पानी इकट्ठा होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये रीड करने कम से कम हमें आने चाहिए। तो रिलेशनशिप आपको अभी इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप फ्यूचर में इनको रीड करके एक कंक्लूजन पे अराइव कर सको। तो ये आईडीएफ कर्व है। आईडीएफ कर्व इज वेरी स्टैंडर्ड नेम, आई हैव नॉट गिवन, यू विल फाइंड इन एवरी बुक, even in IS code you will find IDF curves. These are IRD curves. Earlier what we have seen here, the return period is mentioned over here. Now return period on x-axis and on ordinate its intensity. In both the curves there are maximum intensity. Here it is duration. Now duration we have taken here. तो रिटर्न पीरियड के साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी का देखिए आप कैसे ग्राफ चेंज होता है। तो 30 मिनट्स का है तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ गया तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। ये पहला मतलब है। जो 30 मिनट्स वाला है वो ऊपर ही ऊपर ग्राफ है, और 4 घंटे वाला है तो 8 घंटे वाला जो भी कोई स्टॉर्म होगा वो यहाँ होगा। अभी दूसरी चीज और मैं बोलता हूँ कि ये जो
जो स्टॉर्म की लाइंस है, ये कोई एग्जैक्ट लाइंस नहीं होती। स्टॉर्म की 30 मिनट का ही आता है या 1 घंटे का ही आता है। दीज आर ड्रॉन अप्रोक्स थ्रू अप्रोक्सीमेशन। 1 घंटा 10 मिनट का होगा या 1 घंटा 2 मिनट का होगा या 55 मिनट का कोई स्टॉर्म होगा, तो उस एरिया में जो स्टडी होगी उसको एक्स्ट्रापोलेट इंट्रापोलेट करके 1 घंटा कर दिया जाता है। क्योंकि इतना प्रिसाइज डेटाबेस होना बनाना मुश्किल से लगता है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं इसमें तो पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है कि एग्जैक्टनेस होती नहीं है कुछ। तो 10, 100 और 1000 साल का हम रिटर्न पीरियड पे क्यों स्टडी कर रहे हैं? जो जो सरदार सरोवर का अपना सरदार सरोवर है नर्मदा पे बना हुआ, उसमें 500 साल का स्टडी किया है, 1000 साल का नहीं किया हुआ। जो थ्री गोर्जेस डैम की बात कर रहे थे उसका रिटर्न पीरियड भी 500 ईयर्स ही लिया हुआ है। तो 1000 जनरली नहीं लेते हैं, रेयरिटी है। मैंने कि किसी भी प्रोजेक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में 1000 ईयर्स का रिटर्न पीरियड का स्टडी हुआ है। तो ये 10 साल से लेके 100 साल 500 साल तक की स्टडी, फिर भी आपको ये ड्यूरेशन मिल सकती है रिटर्न पीरियड की। और ये जो स्टॉर्म है ये 48 आवर्स और 3 दिन तक के भी मिल सकते हैं। ऐसे आपको IRD का और IDF कर्व्स मिल सकते हैं। तो ये इसका रिलेशनशिप है। और इसकी बेसिक इक्वेशन क्या थी? ये थी I इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज T? And what is the duration? I is the intensity, D is the duration, T is the time period, and rest of the things are K, X, A, N are constant, which is very particular to a watershed. They are particular to a watershed. They are not like constant for all the watersheds. If we switch over from one watershed to other, if we are going from suppose Sabarmati to Vishwamitri to Tapi, then the constant would change. I think I should stop here.